अच्छा सिद्दीक जान, आप क्या कहते हैं? ये जो अब खबर आ रही है कि नून लीग कह रही है, क्या जरूरत थी डीनोटिफाई करने की, इतनी जल्दी क्या थी, ये तो उल्टा लेने के देने पड़ गए। जबकि अता तारड़ साहब अब भी कह रहे हैं जी सीक्रेट बैलेटिंग होगी तो हमारा बड़ा चांस है नंबर गेम में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए। तो मुझे तो समझ नहीं आती, वो तो सीधी सी बात है, देखना होगा कि कौन लोग जा रहे हैं। पीडीएम के जो लोग हैं वो तो चले अपनी जगह, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के लोग हैं तो पकड़े जाएंगे। लोटा कौन हुआ? देखें, उस पर बात करते हैं। मैं सिर्फ ये 2-3 जुमले ये ज़रूर कहूँगा कि एतजाज़ अहसन साहब जो हैं उनके हवाले से नूर भाई की अपनी एक राय है, वो बिल्कुल काबिल एहतराम है, उनकी राय का एहतराम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एतजाज़ अहसन साहब पार्टियों की वाबस्तगी से बालातर हैं। पाकिस्तान की वो आवाज़ हैं जिनकी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के माशरे के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बड़ा उनका किरदार है। अगर उन्होंने वकला तहरीक में अपना किरदार अदा किया था तो उन्होंने तो नेकनियती से किया था। वो समझते थे कि अदलिया आज़ाद होगी तो पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा, और बाद में फिर वो वकील हैं जिन्होंने उस कुर्बत का इस इन टर्म ऑफ मनी कोई बेनिफिट नहीं लिया, वो कभी पेश नहीं हुए। उसके बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अदालत में कुछ और वकील थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा भी बनाया, लेकिन उन्होंने कम अज़ कम वो पैसा नहीं बनाया था, और उसके बाद खुल के तनकीद भी की। और वो अब भी जहाँ पे इमरान खान पे तनकीद बनती है वो बहुत सख्त तनकीद करते हैं, जहाँ पार्टी अपनी पे तनकीद करनी है वो सख्त तनकीद करते हैं। और इसलिए मैं तो बहरहाल उनको समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की उन 2-3 मौसर आवाज़ों में से रह गए हैं जिस तरह की शायद काश के इससे ज़्यादा आवाज़ें हमारे पास होनी चाहिए थी। जहाँ तक आपने मुस्लिम लीग नून की बात की, मुस्लिम लीग नून ने यह कहा था वीकेंड पर कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे ये जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, लेकिन आज मंगल का दिन भी गुजर गया है और आज भी उन्होंने इस फैसले को चैलेंज नहीं किया। मुस्लिम लीग नून तज़ब्ज़ुब का शिकार है, कन्फ्यूजन का शिकार है, उनको कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनकी तमाम तर आस उम्मीद जो है वो बड़े घर से है कि बड़ा घर साथ होगा तो हमजा शहबाज को शेरवानी पहनाई जा सकेगी, क्योंकि अभी तक वो किसी भी एमपीए को तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। क्योंकि आप ये देखें कि इससे पहले अब तो ये बातें खुल के सामने आ गई हैं ना, मुस्तफा खोखर साहब ने भी बता दिया है और भी लोग बता रहे हैं कि मैं अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 2 MNAs के पास गए शहबाज शरीफ साहब, एक के पास गए, उनके कोई फैमिली में डेथ हुई थी, तो ये बात है जब अदम एतमाद लाई जा रही थी उससे पहले की बात है। तो वो गए, उनके वालिद या पता नहीं कौन बीमार थे, उनकी तीमारदारी के लिए गए या फैमिली में कोई डेथ हुई थी उसकी ताज़ियत के लिए गए थे, किसी इस तरह के मामले के लिए गए थे। तो शहबाज शरीफ ने उनको जाके कहा कि हम हुकूमत बना रहे हैं तो आप ना PTI को छोड़ के हमारे साथ आ जाएँ। उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ कैसे आ जाऊँ, और ये कैसे हो सकता है कि आपकी हुकूमत आ रही हो जब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, तो आप कैसे ये ला सकेंगे। उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। उन्होंने कहा जी मैं कैसे आपकी बात पर एतबार कर लूँ। उन्होंने एक शख्सियत का नाम बताया, उन्होंने कहा कि आप उस शख्सियत से जाके पूछ लें, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है और हमारी हुकूमत बनने जा रही है। उसके बाद वो MNA एक और MNA को साथ लेते हैं, PTI के MNA को, और इमरान खान साहब के पास पहुंच जाते हैं और खान साहब को आके कहते हैं कि खान साहब वो शहबाज शरीफ मेरे पास आए थे और वो तो ये बात कह रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट के फलां अहम किरदार के बारे में कहा है उन्होंने कि उनसे जाके पूछ लें। इमरान खान साहब ने उस वक्त जनरल बाजवा साहब को कहा कि बाजवा साहब ये बात हुई है। बाजवा साहब ने कहा जी ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, आज ही इसको मैं जो है हटा दूंगा ओहदे से, ये कर, इस तरह की बातें की। तो वो फिर बाद में आपके सामने ये चीज़ें खुल के सामने आ गई कि बाजवा साहब ही वो किरदार थे इस सारे के पीछे, इनको मुसल्लत करने में और इनको चलाने में। तो इसलिए अभी तक नून लीग तज़ब्ज़ुब का शिकार इसलिए है कि अभी तक इनके नंबर पूरे नहीं हैं, और इनके नंबर जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के डंडे के बगैर, इस्टेब्लिशमेंट के एक्टिव हुए बगैर, इस्टेब्लिशमेंट के खुल के सामने आने के बगैर इनके नंबर पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि सियासी तौर पे कोई बंदा इनके साथ जाएगा नहीं। हाँ, अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी को कोई वीडियो स्टूडियोज दिखाती है उसकी कोई और उसको कोई उसकी सेटलमेंट कराती है नून लीग के साथ, तो फिर वो जरूर चले जाएंगे। एक भी MP अभी तक PDM नहीं तोड़ सकी। सही है। मुझे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।